अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तहरीन जावेद और आज हम बात करने जा रहे हैं पेशाब बार बार क्यों आता है, मसाने की कमज़ोरी क्या है, क्या इलाज क्या है और आपको क्या मसला है, इसको आप कैसे समझ सकते हैं, ये इस वीडियो के एंड तक आप ज़रूर समझ आएंगे। तो वन बाय वन इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि पेशाब का बार बार आना किसी एक चीज़ की नहीं, ये एक अलामत है, ये एक बीमारी नहीं है। जिस तरह शुगर है या ब्लड प्रेशर या कोई ऐसी चीज़ है, ये एक बीमारी नहीं है, ये एक अलामत, एक सिम्टम है जो आपको बता रही होती है कि आपके जिस्म में कोई प्रॉब्लम है। दिन के अंदर बार बार पेशाब आना मुख्तलिफ अलामत है और अगर रात के अंदर बार बार पेशाब आ रहा है तो ये एक मुख्तलिफ अलामत है। इसको डिफरेंट तरीकों से हम अप्रोच करेंगे। ख़ास तौर पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जेंडर, लड़का है, लड़की है, मर्द है, औरत है, और ख़ास तौर पे उम्र, एज का बहुत बड़ा फ़र्क है। जिस तरीके से कुछ दिन पहले मेरे पास, और बच्चे तो एज, छोटी एज में तो ये अक्सर मसला आता रहता है कि जी बच्चा बिस्तर पे पेशाब कर देता है, ये अक्सर डॉक्टर्स के पास प्रॉब्लम आता रहता है और मुख्तलिफ वजूहात होती हैं उसकी। एक छोटी बच्ची आई मेरे पास, 2 साल जिसकी उम्र थी, और अब उसके स्वेलिंग होना शुरू हो गई थी। 3-4 महीने से ये मसला चल रहा था तो घर वालों ने सीरियस नहीं लिया। खैर, तो उसमें ये मसला मुख्तलिफ है। और एक और पेशेंट जो 65 प्लस मेल पेशेंट, मर्द, उनके अंदर क्या मसला था, उनके अंदर पेशाब का बार बार आना, एक गदूद का मसला जिसे आम जुबान में कहा जाता है, एक्चुअली प्रोस्टेट का हाइपरप्लेजिया। तो मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैंने अभी बात की कि प्रोस्टेट का बढ़ जाना। प्रोस्टेट बेसिकली एक ग्लैंड है, एक गदूद है, आपने इसे गदूद के मसले के नाम से सुना होगा। और इसमें क्या होता है कि जो मर्दों के अंदर ओल्ड एज जो पेशेंट्स हैं, 50-65 इस एज ग्रुप के जो मर्द हैं ख़ास तौर पे, उनके अंदर ये मसला थोड़ा थोड़ा करके डेवलप हो रहा होता है। उसमें हो क्या रहा होता है कि प्रोस्टेट एनलार्ज हो रहा होता है, हाइपरप्लेजिया हो रहा होता है, उसका साइज बढ़ रहा होता है। अब जब उसका साइज बढ़ता है तो जो यूरिटर्स, जो पेशाब को लाने वाली नालियां वहां से गुजर रही होती हैं, तो मसाने और गदूद के दरमियान ये जब उसका साइज बढ़ रहा है तो वो प्रेशर की वजह से उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है, उसको रोकता है। तो पेशाब तकलीफ से आता है, रुक रुक कर आता है, बार बार आता है। मसाना पूरी तरह, ब्लैडर पूरी तरह एम्प्टी नहीं होता, खाली नहीं होता। बड़ी तकलीफ से सूरत हाल होती है। और पुराने वक्तों में तो इसका इलाज सिर्फ यही होता था कि ऑपरेट कर दिया जाए, ऑपरेशन हो जाए। लेकिन अब इसमें बहुत बेहतरी बहुत सारे सालों से आ चुकी है। और इसमें पहले और ये अच्छा, ये भी मरीज की कंडीशन के लिहाज से वेरी करता है। जो थोड़े लेवल का प्रॉब्लम है उसको हम अल्फा ब्लॉकर से ट्रीट करते हैं, ज़बरदस्त इसका बेहतरीन रिजल्ट है। और जिन लोगों में ये थोड़ा बहुत साइज बड़ा हो, कुछ ग्राम्स का मसला हो प्रोस्टेट के साइज का, उनमें तो ये बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाता है। लेकिन समटाइम्स ऐसा पेशेंट है जो ऑलरेडी डायबिटिक है, जो हाइपरटेंसिव है, जिसके गुर्दों में ऑलरेडी इश्यूज चल रहे हैं, इवन कोई कैलकुलाई, कोई पथरी का भी मसला है, मसाने में भी कोई ऑलरेडी पथरी का मसला था, अब उसका प्रोस्टेट भी बढ़ना शुरू हो गया है, गदूद का साइज भी बढ़ गया है। तो अब क्या करेंगे? अब ये करेंगे कि अब लेप्रोस्कोपी के जरिए, कैमरे के जरिए पेशाब के रास्ते से जिस्म के अंदर जाएंगे और जो प्रोस्टेट, जो गदूद बढ़ा हुआ है, उसकी रिसेक्शन, उसको कम किया जाएगा, उसका साइज घटाया जाएगा ताकि मरीज के सिम्टम रिलीव हों, उसकी जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो, उसमें उसको आराम मिले, उस तकलीफ से उसको निजात मिले। तो ये किया जा सकता है। इसमें फिर अगर साथ में शुगर और बाकी चीज़ें हैं उनको भी ऑब्वियसली आपने देखना है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अब बच्चे आ रहे हैं, ज़्यादातर जो बच्चे आ रहे होते हैं, ख़ास तौर पे लड़कियों में, ये छोटी बच्चियों में बहुत ज़्यादा इशू आ रहा होता है। हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब बच्चों को आप टॉयलेट ट्रेन कर रहे हैं तो उनको प्रॉपरली वॉश करना, ख़ास तौर पे लड़कियों को सिखाएं कि उनको वॉशरूम यूज़ करते हुए अपने आप को वॉश किस तरीके से करना है, ताकि वजाइनल इन्फेक्शंस, जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं, पेशाब की नाली के ज़रिए होने वाले इन्फेक्शन हैं, उनसे किस तरीके से बचना है। हाथ धोने की आदत उनको डालें। ये सब छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और अक्सर ऐसे देखा है, लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के जो केसेस हैं, जो पेशेंट्स हैं, उनमें हाइजीन बहुत पुअर होती है, हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता
और जो सर्दियों का मौसम है उसमें गीला बार बार रहने की वजह से भी कई तरह के इन्फेक्शन फंगल हो रहे होते हैं। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर अगर यूटीआई एक दफ़ा हो गया है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है, तो बजाय कि उसके कि फैमिली उस चीज़ को अंडरस्टैंड करे, डॉक्टर के पास चेक कराए। जिस तरह मैंने शुरू में बात की कि एक बच्ची जो 3-4 महीने के बाद जिसके घर वालों को ख्याल आया 2 साल की बच्ची कि अब हम डॉक्टर को चेक करवा लेते हैं, और उसके बाद उनको एक ही दिन में बच्ची को ठीक भी करना था, जो कि 3-4 महीने से घर पे बार बार पेशाब आने की तकलीफ में मुब्तला थी। उसमें मल्टीपल रिकरेंट बार बार इन्फेक्शन हो रहा था और घर वालों को पता ही नहीं था, उन्होंने बॉदर ही नहीं किया, और वो जाहिर है गीला रह कर बार बार बच्ची का और ज़्यादा मसला पैदा हुआ, जो कि बहुत अच्छे तरीके से 1 हफ्ते के अंदर आप उसको ठीक कर सकते थे। फिर उसमें बुखार भी हो सकता है, कई तरह की चीज़ें हो सकती हैं, खारिश भी होना शुरू हो सकती है। जाहिर है जब मसाना बार बार खाली वो पूरी तरह नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा पेशाब आएगा, बच्चा गीला रहेगा, तो लड़कियों में ये फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, और उसकी वजह से इचिंग और ये सारी चीज़ें छोटी बच्चियों में के अंदर भी हो सकती हैं। तो इस चीज़ को अपने माइंड में ज़रूर रखना है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है शुगर, डायबिटीज़ की ये पहली अलामत भी हो सकती है। जो रात के अंदर आपका पेशाब बार बार आ रहा है, ये आपकी ब्लड लेवल्स आप ज़रूर चेक करवाएं कि आपकी आरबीएस कैसी है, रैंडम ब्लड शुगर कैसी है, फास्टिंग कैसी है। इस पर तफसील से भी व्लॉग किया हमने, और अगर आपको उस पर भी डाउट है तो ऑलवेज गो फॉर सीरम HbA1c लेवल्स। उससे आपको अंदाज़ा होगा कि पिछले कुछ महीने के अंदर आपके जिस्म के अंदर शुगर का कंट्रोल किस तरीके का रहा है, तो वो चेक करवाएं। अगर 6 से ऊपर है तो इट्स वेरी अलार्मिंग, तो मेडिकेशन आपको स्टार्ट करने की ज़रूरत है, अपने सिम्टम्स को ट्रीट करने की ज़रूरत है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है। तो ये केस टू केस आपकी चीज़ वेरी करती है। हाँ, जो दिन के अंदर बार बार पेशाब आ रहा है वो हमने डिटेल से डिस्कस किया कि उसमें मसले मसाइल, उसमें डायग्नोसिस कैन बी वेरी डिफरेंट। तो केस टू केस ये वेरी करता है। अगर आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हवाले से इसमें कुछ पूछना चाहते हैं तो काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अल्लाह हाफिज़।